सो अभी तक हमने देखा कि रेनिंग ये मियाओ से ब्रेकअप कर चुकी है, लेकिन उसे ये सब कर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। तो वहीं ये मियाओ का भी काफी बुरी तरह दिल टूट चुका होता है, जिसके बाद अब हमें टाइम बीतते हुए दिखाया जाता है, जहां रेनिंग अब बिल्कुल बदल चुकी थी। यानी कहाँ पहले वो सभी के साथ हंसी मजाक किया करती थी, लेकिन अब सिर्फ अपनी स्टडी पे फोकस रखती है ताकि अपने दर्द को भूल सके। तो वहीं ये मियाओ का भी सेम हाल है, यानी वो भी अब किसी से बात नहीं करता, बल्कि सिर्फ पढ़ाई करता रहता है। लेकिन उसने अभी तक रेनिंग पर से गिव अप नहीं किया, यानी इन दोनों के बीच बातचीत नहीं है, बट ये मियाओ अब भी रेनिंग का पूरा ख्याल रखता है, क्योंकि उसका मानना है कि रेनिंग ये सब ज़रूर किसी वजह से कर रही है, और अगर उसे स्टडी पर ही फोकस देना है तो मैं इस चीज़ में भी उसकी हेल्प कराऊंगा। इसलिए पूरे 1 मंथ फोकस देकर उसने रेनिंग के लिए नोट्स रेडी किए और उन्हें चैनमो को दिया रेनिंग तक पहुंचाने के लिए। तो तब चैनमो वो नोट्स कैटी को दे देता है, जिसके बाद कैटी रेनिंग तक उन नोट्स को पहुंचाने आई। बट जब रेनिंग को पता चला कि ये मियाओ की साइड से हैं, तो तब वो उन्हें लेने से साफ मना कर देती है। बट कैटी उसे तब भी वो नोट्स देकर चली गई। जिन सभी बातों को शैन ने भी सुन लिया। जिसके बाद अब नेक्स्ट डे येलिन जो कि कहीं जा रहा था, मगर तभी उसे क्लासरूम में शैन दिखी, जो कि एग्जाम से एक दिन पहले रेनिंग की डेस्क के नीचे वही नोट्स बुक चिपका रही है, ताकि रेनिंग को चीटिंग के इल्जाम में फंसा सके। इसलिए ये सब देख येलिन शॉक रह गया। इसलिए जब शैन वहाँ से गई तो तब वो भी क्लासरूम के अंदर आ गया। जिसके बाद अब हम नेक्स्ट डे देखते हैं, जहाँ रेनिंग एग्ज़ाम देने जा रही है, बट येलिन उससे मिला और हाय हेलो करने लगा और फिर समझाता है कि अगर कोई तुम्हारे साथ बुरा करे तो तब तुम्हें हिम्मत नहीं तोड़नी, क्योंकि गॉड और तुम्हारे दोस्त ऑलवेज तुम्हारे साथ हैं, और फिर तभी वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद अब हम क्लासरूम सीन देखते हैं, जहाँ सभी स्टूडेंट्स एग्जाम दे रहे थे कि तभी चेकिंग टीम के साथ डायरेक्टर वहाँ आए और क्लास को चेक करने लगे। मगर तभी रेनिंग के पास आकर खड़े हो जाते हैं उसे चेक करने के लिए, लेकिन वहाँ कोई भी नोट्स नहीं थे। इसलिए ये सब देख शैन का दिमाग घूम गया कि आखिर वो कॉपी कहाँ गई। कि तभी डायरेक्टर एक लड़की से रेनिंग की बॉडी चेक करने को बोलने लगे। तो तब ये बात सुन पूरी क्लास शॉक रह गई कि आखिर रेनिंग के साथ ही ऐसा क्यों किया जा रहा है। इसलिए ये मियाओ ने भी मना किया कि नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते। तो तब वो लड़की रुक गई, लेकिन शैन सामने आई ये कहकर कि मैं रेनिंग को चेक करूँगी, क्योंकि हम क्लासमेट्स हैं ना। कैटी काफ़ी बोली भी कि तुम आखिर क्यों रेनिंग के पीछे पड़ी रहती हो, जिसकी इन बातों का सपोर्ट चैनमो ने भी किया। बट शैन कहाँ किसी की सुनने वाली थी। इसलिए रेनिंग उससे गुस्से से बोली कि तुम रुक जाओ, यानी तुम्हें मेरे क्लोज आने की ज़रूरत नहीं, मैं खुद से सब उतार कर दिखा रही हूँ। और फिर तभी वो सब चीज़ें उतार कर दिखा देती है कि उसके पास कुछ भी चीटिंग नहीं है। तो तब शैन और भी ज़्यादा शॉक हुई कि तभी रेनिंग ने सवाल किया कि वैसे यहाँ सिर्फ मुझे ही टारगेट क्यों किया जा रहा है, यानी शैन की भी चेकिंग होनी चाहिए। इसलिए रेनिंग ने जब जैसे शैन की डेस्क को चेक किया तो तब वहाँ से वही कॉपी मिल गई। इसलिए ये सब देख शैन के होश उड़ गए। साथ ही येलिन भी बाहर से ये सब देख रहा है। और फिर अब हमें फ्लैशबैक दिखाया गया कि कैसे येलिन ने उस कॉपी को रेनिंग की डेस्क से हटाकर शैन की डेस्क के नीचे लगा दिया था। स्टोरी वापस से प्रेजेंट में आई, जहाँ अब सभी लोग शैन को बुरा कह रहे हैं कि ये लड़की हमेशा रेनिंग को फ्रेम करती है, जबकि ये खुद बहुत बुरी है। आज हमें इसकी असलियत पता चल गई। तो तब शैन को काफ़ी ज़्यादा बुरा लगने लगा। एंड देन डायरेक्टर शैन को एग्ज़ाम छोड़कर अपने ऑफिस में आने का कहकर चले गए। तो तब शैन सभी पर बहुत ज़्यादा चिल्लाई कि कोई भी मेरा विश्वास क्यों नहीं कर रहा है, मैं भी तो तुम सबकी क्लासमेट हूँ। तो तब ये मियाओ कहता है कि हमें हमारा एग्ज़ाम करने दो, समझी, डिस्टर्ब मत करो। और वैसे भी हम सबके पास अपना अपना माइंड है सामने वाले को जज करने के लिए कि कौन कैसा है। तो तब शैन गुस्से में वहाँ से चली गई। जिसके बाद अब ये मियाँ रेनिंग के पास आया उसे अपनी जैकेट देने और ये भी समझाने कि जो होना था हो गया, अब तुम आराम से अपने एग्ज़ाम पर फोकस दो। तो तब रेनिंग की आंखों में आंसू आ गए, मगर फिर उसने अपने एग्ज़ाम को कंटिन्यू करा। अब शैन जिसकी डायरेक्टर से बहुत ही ज़्यादा डांट पड़ी, क्योंकि उसी ने डायरेक्टर को रेनिंग का नाम बताया था, लेकिन अब वो खुद फंस चुकी है। और फिर जब जैसी बाहर आई कि तभी सभी बच्चे उसे अजीब नज़रों से देखने लगे। यानी अब क्योंकि शैन की सच्चाई सभी के सामने है, इसलिए सब उसे उल्टा सीधा कह रहे थे।
कि ये चीटर है, फेक फ्रेंड है, ऊपर से लो स्टैंडर्ड भी। इसलिए ये सब सुन शैन बहुत ही ज़्यादा रोई, इतना ज़्यादा कि अपने रूम में भी नहीं गई, बल्कि अकेले बैठकर वहीं रोती है। जिसको उसकी मॉम का फ़ोन भी आया, जो कि एग्ज़ाम के बारे में पूछने लगी कि तुम्हारा एग्ज़ाम कैसा जा रहा है, तो तब वो उन्हें भी कुछ नहीं बता पाई। और वहीं अगर बात की जाए र्यूनिंग की, तो उसके साथ कैटी सोने आई हुई है ताकि शैन रात में र्यूनिंग पर अटैक नहीं कर सके। इसलिए र्यूनिंग कहती है कि वो थैंकफुल है कैटी जैसी बेस्ट फ्रेंड पाकर। मगर यहाँ वो कैटी के सोने के बाद थोड़ी अजीब बातें करने लगी, जैसे कि वो उसे छोड़कर जाने वाली हो। जिसके बाद अब हमें नेक्स्ट डे दिखाया गया, जहाँ ये मियाओ की मदर अपने हस्बैंड पर नजर रख रही हैं कि उनके हस्बैंड कब कब कहाँ जाते हैं और किससे मिलते हैं। तभी उन्हें बताया गया कि ये मियाओ की एक क्लासमेट आपसे बात करना चाहती है। फिर जब जैसी मिस रिन ने शैन को कॉल मिलाई और शैन कुछ भी बता पाती कि तभी कैटी चिल्लाती हुई वहां आई, ये कहकर कि तुम्हारी वजह से र्यूनिंग ने यूनिवर्सिटी छोड़ दी। पता नहीं आखिर क्यों तुम र्यूनिंग को इतना परेशान करती हो, जिस वजह से उसे यहाँ से जाना ही पड़ा। तो तब शैन मन ही मन बहुत ही ज्यादा हैप्पी हुई। मगर फिर अब ये मियाओ की मदर यानी मिस रिन से बात करने लगी, ये कहकर कि मुझे आपको कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट बताना है। तो वहीं ये मियाओ भागता भागता येलिन को भी इस बारे में बताने आया कि र्यूनिंग कॉलेज छोड़कर जा चुकी है। बट येलिन को ऑलरेडी इस बारे में पता था। एक्चुअली र्यूनिंग येलिन को लेटर सेंड करके गई है, जिसमें उसने बताया कि वो यहाँ से जा रही है ताकि अपनी फैमिली को टाइम दे सके। प्लस उसने येलिन से माफ़ी भी मांगी अपनी सभी गलतियों के लिए, क्योंकि उसी ने सबसे पहले येलिन को प्रपोज किया मगर फिर बाद में छोड़ दिया। इसलिए इन सभी चीज़ों के लिए उसने येलिन से दिल से माफ़ी मांगी। बट अब क्योंकि लेटर में ये मियाओ के बारे में कुछ भी नहीं लिखा था, यहाँ तक कि वो उसे बाय तक नहीं बोल कर गई, जैसे ये मियाओ उसके लिए बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं हो। इसलिए ये मियाओ बेचारा बाहर आकर बहुत ही ज्यादा बुरी तरह रोया, क्योंकि र्यूनिंग ने उसका दिल तोड़ दिया है। फिर हमें मिस मिंग को दिखाया गया, जो कि वो भी परेशान है कि आखिर र्यूनिंग ने यूनिवर्सिटी क्यों चेंज की। मगर तभी र्यूनिंग ने वहां आकर बताया, इसलिए क्योंकि मैं आपके और डैड के साथ रहना चाहती हूँ। और वहीं दूसरी तरफ कैटी भी र्यूनिंग से गुस्सा है, क्योंकि र्यूनिंग कैटी को भी बाय करके नहीं गई। मगर जब रिजल्ट आया जिसमें ये मियाओ फर्स्ट आया है, चैनमो सेकंड एंड र्यूनिंग थर्ड, तो तब ये देख वो अपनी बेस्ट फ्रेंड के लिए बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है, क्योंकि र्यूनिंग पहले हमेशा लो मार्क्स ही लाया करती थी। जिसके बाद अब हमें येलिन दिखाया गया, जिसे अपनी मॉम से जानना है कि आखिर वो शैन को सपोर्ट क्यों कर रही हैं। एक्चुअली शैन को चीटिंग के इल्ज़ाम में कॉलेज से निकाला जा रहा था, मगर मिस रिन ने उसको बचा लिया। इसलिए वो बताती हैं कि मैं शैन की हेल्प इसलिए कर रही हूँ क्योंकि वो अच्छी स्टूडेंट है। तो तब येलिन को इन बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था। नेक्स्ट डे हमें र्यूनिंग को उसके पेरेंट्स के साथ दिखाया गया, जहाँ वो अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रही है। एक्चुअली जिस जगह उसके डैड एडमिट हैं वो उसके घर और यूनिवर्सिटी से काफ़ी दूर था, इसलिए अब र्यूनिंग भी अपनी मॉम के साथ इस जगह शिफ्ट हो चुकी है ताकि अपनी फैमिली को टाइम दे सके। जिसके बाद साथ में चलते चलते ये दोनों बातें करने लगे, जहाँ जब र्यूनिंग ने पूछा कि वैसे तुम यहाँ क्यों आए हो, तो तब वो बताता है कि मैं अपनी फैमिली के साथ किसी इवेंट को अटेंड करने आया हुआ हूँ और यहाँ के पास के होटल में रुका हूँ। और फिर तभी वो र्यूनिंग को ये मियाओ की कंडीशन बताने लगा कि ये मियाओ तुम्हें पूरे पूरे दिन याद करता है, यहाँ तक कि बस ऑलवेज तुम्हारी पोर्ट्रेट्स ही बनाता रहता है, इसलिए तुम्हें उससे एक बार जरूर मिल लेना चाहिए। तो ये सुन र्यूनिंग शांत हो गई। और वहीं शैन मिस रिन के साथ है। एक्चुअली ये दोनों अपनी अलग टीम बना चुकी हैं, जहाँ शैन मिस रिन के हस्बैंड के साथ रहकर उनकी सभी अपडेट्स मिस रिन को देती है, जिस वजह से उसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में काम करने का मौका मिल जाता है। कि तभी इन दोनों को येलिन और र्यूनिंग दोनों बातें करते दिखे, इसलिए मिस रिन गुस्सा होने लगी। जिसके बाद अब हमें र्यूनिंग को होटल रूम में दिखाया गया, जो कि यहाँ किसी काम से आई थी। कि तभी उसे एक लेडी ने बताया कि तुम्हारी मॉम भी यहाँ है। तो तब वो हैरान हुई कि आखिर मॉम यहाँ क्या कर रही हैं। इसलिए जब जैसे वो ऊपर आई और उसने अपनी मॉम को कॉल की, तो तब मिस मिंग किसी रूम से बाहर निकली और र्यूनिंग से झूठ कहने लगी कि मैं मार्केट आई हुई हूँ। तो तब र्यूनिंग के होश उड़ गए कि आखिर उसकी मॉम ऐसा क्यों कर रही हैं
और फिर जब जैसे मिस मिंग ने रुइनिंग को देखा तो वो भी हैरान हुई कि आखिर रुइनिंग यहाँ कैसे है। कहते अभी रुइनिंग ने उस ड्रॉर को ओपन किया जहाँ से मिस मिंग बाहर आई हैं, जिसके अंदर और कोई नहीं बल्कि मिस्टर ये थे। तो तब इसलिए ये सब देख रुइनिंग का दिमाग घूम गया कि आखिर मेरी मॉम इनके साथ क्या कर रही थी। इसलिए कहने लगी कि मॉम, मैंने आपके खातिर अपनी यूनिवर्सिटी चेंज की, ये मियाओ से बात करना तक छोड़ दिया ताकि आप सिर्फ डैड को टाइम दे सको। एंड क्या आप भूल चुकी हो कि डैड ने आपको हमेशा कितना लव किया है, जो अभी तक आपका अफेयर मिस्टर ये के साथ चल रहा है। मिस मिंग हैरान हुई कि तुमसे ऐसा किसने कहा, यानी हम दोनों के बीच ऐसा कुछ भी नहीं। लेकिन वो अपनी मॉम की एक नहीं सुनती बल्कि वहाँ से जाने लगी। मिस्टर ये भी रुइन के पीछे पीछे गए और उसे रोकने लगे, जिस बीच येलिन भी आ गया और कुछ भी समझ नहीं पा रहा था। मिस्टर ये समझाते हैं कि हाँ माना, मैं तुम्हारी मॉम को पसंद करता हूँ, लेकिन हमारे बीच ऐसा वैसा कुछ भी नहीं हुआ है जैसा कि तुम सोच रही हो। लेकिन रुइनिंग कुछ भी सुनने और मानने के लिए तैयार नहीं थी। मिस मिंग ने अपनी बेटी को बैल्कनी से आवाज़ दी रोकने के लिए, तो तब रुइनिंग ने अपनी मॉम की तरफ देखते हुए बोला कि मैं आपको कभी माफ़ नहीं करूँगी मॉम, यानी मैं आपसे हद से ज़्यादा नफ़रत करती हूँ। और फिर जब जैसी वहाँ से जा ही रही थी कि तभी अचानक मिस मिंग बैल्कनी से नीचे गिर गई। मिस्टर ये और येलिन दोनों भागते हुए उनके पास गए, लेकिन अब कोई भी फ़ायदा नहीं था क्योंकि वो मर चुकी है। इसलिए इस बात का सदमा रुइनिंग बर्दाश्त नहीं कर पाई, यहाँ तक कि उसने अपनी मॉम की तरफ सही से देखा भी नहीं। येलिन से ये बोलकर कि मेरी मॉम यहाँ नहीं बल्कि हॉस्पिटल में मेरे डैड के पास है, इसलिए मैं भी हॉस्पिटल जा रही हूँ क्योंकि मेरा डैड बहुत ही ज़्यादा बीमार है। येलिन रुइनिंग को शांत कराने की बहुत कोशिश कर रहा था, मगर रुइनिंग उसकी एक नहीं सुनती बल्कि भागकर वहाँ से जाने लगी क्योंकि वो इस सच्चाई को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है कि अब उसकी मॉम इस दुनिया में नहीं। क्या तभी अचानक एक कार आई जिससे अब इससे पहले कि वो टकरा पाती, मगर तभी येलिन ने उसको साइड कर दिया, जिस वजह से बेचारा येलिन मारा गया। यानी अब येलिन भी दुनिया छोड़ के जा चुका है। इसलिए ये एक और सदमा रुइनिंग के लिए बहुत ही ज़्यादा बड़ा था, जिस वजह से वो शॉक हुई भी वहीं पर बेहोश हो गई। और बस फिर इसी सीन के साथ पार्ट 13 यहीं पर एंड हो जाता है। There was a time when you had me